नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। बिहार विधानसभा चुनाव की मुहिम के तहत हम पहुंच गए हैं अरवल ज़िला। और अरवल ज़िला में हम आए हैं अभी विधानसभा कुर्था विधानसभा में करपी बाज़ार में है। और वहां से आप देखिए, यहाँ हम सभी लोग बाज़ार में रहते हैं, कहीं ना कहीं चर्चा चलती रहती है चुनाव की। और चुनाव को चर्चा के लेकर के हम यहाँ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ तीन ऐसे योद्धा के तौर पे कह सकते हैं जो प्रत्याशी है, वो है जनता दल यूनाइटेड से पप्पू, और आरजेडी से सुदय यादव, और जन सुराज से आप जानते होंगे रामबली चंद्रवंशी। अब ये त्रिकोण जो है, इस त्रिकोण में किसके भाग्य का क्या फैसला जनता करेगी, हम जानने की कोशिश करते हैं। हम शुरुआत करते हैं आपसे। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है सुरेश सिंह यादव। ये कौन सा विधानसभा है? ये कुर्था विधानसभा क्षेत्र है 215 जी। क्या लहर चल रही है यहाँ? लहर यहाँ है, जनता के दिल में बैठ गया है कि 20 साल बनाम नवयुवक की सरकार बनाना है और लोकल विधायक बनाना है। आज तक नीतीश कुमार 20 साल में यहाँ विधानसभा क्षेत्र को दूसरे क्षेत्र के उम्मीदवार से बेच दिए थे। अब बेचने का परिणाम है कि आज तक कुर्था की धरती जगदेव प्रसाद लेनिन की धरती है। यहाँ जो भी विरोधी दल में विधायक बना वो मंत्री बना, लेकिन 4 बार में एक भी यहाँ के विधायक को मंत्री नहीं बनाया। दरी बिछवाने का काम किया और उनसे खुशामदगिरी कराने का काम किया। विधायक कौन है यहाँ के? अभी तो विधायक उसके पहले सतदेव सिंह थे, आपको बागी वर्मा जी। अच्छा, हाँ, और उसके पहले सतदेव जी हुए। ठीक है। अब ये बताइए कि इस बार जो आप लोग मैंडेट देंगे, वो कैसा विधायक चुनना चाहते हैं? हम लोकल विधायक चुनना चाहते हैं और नवयुवक विधायक चाहते हैं, और वो विधायक चाहते हैं जो देश मैंने अभी नीतीश की सरकार की बदलाव करे। बताइए। सुदय यादव उर्फ कृष्ण मोहन जी, आरजेडी के सुदय यादव को चाहते हैं। क्यों चाहते हैं? सुदय यादव में क्या खासियत है? सुदेव नया है, नवयुवक है, जनता की इच्छा आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए आशा है। के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने वाले। हमको महेंद्र कुमार नाम है। कह रहे हैं नौजवानों के साथ, हाँ, कंधे से कंधा मिला सबसे मिला के चलने वाले यहाँ सुदय यादव है। विकास चाहिए, विकास पुरुष भी है सुदय यादव, विकास पुरुष है। यहाँ तेजस्वी यादव की लहर है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेगा तो हर घर में, जिसके कि यहाँ नौकरी नहीं है, हर घर में नौकरी, माई बहन मान सम्मान योजना। नौकरी से मुझे एक बात याद आई। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कहा है कि जितने भी बिहार में परिवार है उसमें से एक लोग को नौकरी देंगे। जी। परिवार कितने हैं? 3.25 करोड़ है। जी। 3.25 करोड़ में लगभग 26-27 लाख को नौकरी मिली हुई है। 2.5 लाख ही मान लीजिए, 2.5 लाख लोगों को नौकरी देना संभव है तेजस्वी के लिए? संभव है। ये चलते देखिए, नीतीश जी जब मिले थे माने कि आरजेडी से, तो उस समय तेजस्वी जी ने कहा था नीतीश जी से कि हम आए हैं तो भाई नौकरी देंगे। तो कि कहाँ दोगे? बाप से लेके दोगे। तो गाए हुए गीत गा रहे हैं, नहीं होगा क्या? अभी होगा। जो तेजस्वी का वादा झूठा नहीं होता है। नहीं होता है। तो 2.5 करोड़ लोगों को नौकरी हाँ, एकदम देंगे। माई बहन योजना लागू करेंगे। कैसे बता रहे हैं आप? तो इंटेलेक्चुअल पर्सन समझ में आते हैं। कैसे बिल्कुल बता रहे सही हैं? कह रहे हैं। आंकड़ा गणित का जो है, देखिए, नौकरी सिर्फ नौकरी सरकारी भी मिलता है। बहुत से फैक्ट्रियां, उद्योग, कल कारखाने जब खुलेंगे तो विकास तो यहाँ नौकरी मिलना ही है। हम विकास का अनेक रास्ता है, खाली नौकरी नहीं होता है। नौकरी मिलेगा, साथ ही हम उद्योग लगाएंगे, कुटीर उद्योग लगाएंगे, लघु उद्योग लगाएंगे, उसमें हजार लाखों के एम्प्लॉय हम नौकरी देंगे। जिसके घर में एक भी कमाने वाला नहीं है उसको हम लिस्ट बनाएंगे, उन लोग को, सारे लोगों को हम लघु उद्योग, कुटीर उद्योग में उसमें नौकरी देंगे, रोजगार देंगे। तेजस्वी के जो वादे हैं उस पर लोगों ने अपना मंतव्य दिया है और कह रहे हैं कि नौकरी मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होती है, रोजगार होती है। क्या लग रहा है कि तेजस्वी प्रसाद यादव के इस दावे में कितना दम है? देखिए, ये तो बात है कि हो भी सकता है, पॉसिबल है। हाँ, जैसे सिक्किम जैसे राज्य में जब हर घर नौकरी मिल सकता है तो बिहार राज्य में भी नौकरी मिल सकती है। ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, मेन प्लानिंग होना चाहिए।
ब्लूप्रिंट होना चाहिए। मौजूदा और सरकार की प्लानिंग कैसी थी? मौजूदा सरकार के प्लानिंग में कोई दम नहीं है, ठीक ना, क्योंकि वो लोग बस बोल देते हैं और उसका वो नहीं करते हैं, मतलब बैक में नहीं देखते हैं कि मतलब इसका हो पाएगा कि इम्प्लीमेंटेशन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। उन्होंने तो बहुत सारे कुछ योजना में इम्प्लीमेंट भी करके दिखाया है मौजूदा सरकार। नहीं, वो बहुत सारा में कुछ किया है लेकिन बहुत सारा में फेल हो गए हैं, सक्सेस नहीं पूरी तरह से हुए हैं, ठीक ना। अभी महिला वाला में 10,000 दे रहे हैं तो बहुत लोग को मिला भी नहीं है, बहुत लोग को मिला है जो पहले से जुड़े हुए थे उन लोग को मिला। और अभी एक तरह से समझिए ना कि लॉलीपॉप दे रहे हैं वो। लॉलीपॉप, हाँ लॉलीपॉप मतलब दे रहे चुनाव हैं, आया है तो चुनाव आप है उसमें कुछ तो लालच हाँ। दे रहे हैं। और अभी देखिए कि उन्होंने अभी कुछ सेकंड में उन्होंने अपना मैनिफेस्टो सुना दिया। मैनिफेस्टो कम से कम बनने में कई सारे टाइम लगते हैं और इन्होंने 26 सेकंड में इन्होंने मैनिफेस्टो सुना दिया और वहां से निकल गए। ये कोई मतलब है ना, उनको समझा पा रहे थे वो लोग कि हम लोग कैसे करेंगे। तो लेकिन युवा कैसी सरकार चाह रही है बिहार में? देखिए इस बार तो पलटना जरूरी है। अब जनता पलटने वाली है, इसका आशय क्या है वो हम जानने की कोशिश करते हैं। इधर आइए आप, हाँ आप इधर आइए, आप इधर आइए। यहीं के हैं आप? जी हाँ, स्थानीय में कौन सा विधानसभा है? विधानसभा कुर्था। क्या करते हैं आप? हम तो एक समाज सेवी हैं और मेरी चाय की दुकान है। चाय क्या की नाम व्यवस्था- है आपका? मेरा नाम उदय किशोर है। चाय पिलाते हैं लोगों को? जी हाँ, चाय का मेरा बिजनेस है, आप बताइए, छोटा सा आपकी चाय दुकान की है, दुकान कहाँ है? मार्केट में अंदर में है। चाय की दुकान पे सुबह शाम कैसी चर्चा चलती है इस चुनाव में? देखिए ऐसे दो कैंडिडेट हैं जो आमने सामने की लड़ाई है। हमारे सुदय जी बोले मतलब आरजेडी से हैं। कि आप किसी पार्टी से नहीं 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 है? नहीं आप पार्टी न्यूट्रल आदमी हैं? नहीं उस हिसाब से बात नहीं करिए। सर, जो जीनियन है, जो मैंने पटल पर जो बात है मैं उस बात पे मैं करना चाहता हूँ। सुदय बाबू भी हैं, टक्कर में हैं, और हमारे पप्पू वर्मा भी जी हैं जो मतलब जदयू से। हाँ जदयू से चुनाव लड़ रहे हैं। तो दो खेमा है सर, ऐसी नहीं है, खेमा दो है और दोनों टक्कर में है सर। इसमें कहने की कोई मतलब आवश्यकता नहीं है। दोनों खेमा में बटा हुआ है और दोनों टक्कर में है। जी हाँ बिल्कुल, इसमें दो राय नहीं है। अब लालटेन टूटे तो टूटे, तीर नहीं चलना चाहिए। देखिए अब जनता की मूड है। अभी हम किसी पर अभी सर्वे नहीं कर सकते हैं, किसी पर ना इन पे सर्वे कर सकते हैं, उन पे सर्वे कर सकते हैं। आपने कहा बड़ा जोर से नहीं, क्यों? तीर में दम नहीं है क्या? हम लोग यह का नाम है सर। अरे तीर के धार में शीशा फूटेगा कि नहीं फूटेगा? नहीं सर, लालटेन का नहीं फूटेगा। कैसे? कैसे फूटेगा सर? क्यों? तीर हम लोग का नाम है सर। हम लोग मजबूर आदमी हैं। हम उसको आदमी, मुकेश सहनी का आदमी है सर। किसके आदमी है? मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी के। जी सर। रोजगार दिए हैं मुकेश सहनी? आए? मुकेश सहनी रोजगार दिए हैं? नहीं नहीं, गरीब आदमी है तो कहाँ मुझे देगा हम लोग का अथी। तो मुख्यमंत्री किसको बनाइएगा? हम उनको मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी को मुख्यमंत्री बनाइएगा? नहीं, तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाएंगे हम लोग। अच्छा, वो बनेंगे, अथी बनेंगे उप मुख्यमंत्री। हाँ। अच्छा, हम लोग यह का नाम है सर कि हम लोग गरीब आदमी हैं, हाँ। पावर पीते हैं। सर पर बात सुन लीजिएगा तब। हम लोग के कहे धरे के लिए नीतीश कुमार बोले हैं कि धरेंगे, कहे धरवाते हैं। किनको गलती है? नीतीश कुमार की गलती है सर। कल से अगर नीतीश कुमार शराब चालू कर देगा हाँ। तब नीतीश को वोट दीजिएगा? नहीं, वो तो सब बुढ़ा हो गया वो। अच्छा, तैयो नहीं मिलेगा? नहीं सर, तो बुढ़ा हो गया वो, तो उसको वोट कहाँ से मिलेगा? वोट नहीं मिलेगा? नहीं सर। और इतना रोड, नल, जल, बिजली इतना जो किया वो पानी में गया? पानी में लगे तो कदम गया सर। वो साहब बोलते हैं सर कि ठीक है, सबको कहना है सर कि मुकेश नीतीश कुमार महिलाओं को दिया रुपया 10,000, मर्दाना का बेच दिया। मर्दाना का बेच दिया? हाँ, तो बेच ना दिया तब किसके साथ बेच दिया? आए? मतलब मर्दाना का सम्मान कम हो गया महिला के बीच? तो वही ना बात हम समझ रहे सर। अब सर हमको कहना है सर हाँ। कि मुखिया अच्छा, आपने कहा पाभर पीते हैं, हाँ। लाते कहाँ से? खुलिया बेच रहा है, बिक रहा है। आज भी पिए हैं? हाँ सर, पिए हैं, पिए हैं? पिए हैं सर। बाप रे, ये तो गड़बड़ है। अब सुन लिया सर वह बात। हाँ। हम लोग कहना है सर कि पीते पार भर ले। हाँ। पहले सर भर्ती चालू था, हाँ। नीतीश कुमार का भर्ती चालू था, बात मानते हैं हम। नीतीश कुमार का भट्टी चालू था? हाँ हाँ सर। शराब बनाते थे? नहीं सर, भर्ती चालू था। चलिए कुछ और लोग से हम जानते हैं, और जनता ऐसी जनता है जो नीतीश कुमार का आंख खोल रही है। हम कुछ और लोग से जानते हैं। देखिए यहाँ तमाम इस चौक पर है और इस चौक पे चाय पे चर्चा चलती होगी। चुनाव का मौसम है, कैसा लग रहा है? क्या क्या चर्चा चलती है चुनाव में? चुनाव में तो राजनीति की चर्चा चलती है। राजनीति का? हाँ। कैसी लहर दिख रही है? लहर दिख रही है तेजस्वी जी का। तेजस्वी जी का? हाँ।
तेजस्वी क्यों चाहिए? इतना कहा जाता है नीतीश कुमार विकास पुरुष है। नौकरी के वादा करते हैं, विकास के वादा भी करते हैं, भाई बहन योजना लागू करेंगे, ये सब करेंगे। हाँ। अच्छा बाबा, आप तो बहुत ऐसे चुनाव देखे होंगे, एक आदमी लागू करेगा और एक आदमी लागू करके दिखा दिया है, दोनों में क्या फर्क? दोनों में विकास की गति तेज करेंगे ये। तेज करेंगे। हाँ। नीतीश में थोड़ा स्लो है, विकास हुआ है ये मानते हैं? विकास हुई भी और तेज करेंगे। और तेज करेंगे। हाँ। चलिए, आप कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? आपका विधायक कैसा होना चाहिए? बढ़िया होना चाहिए, सुशील होना चाहिए। बढ़िया मतलब क्या? बहुत सुंदर होना चाहिए? सुंदर नहीं, काम करना वाला होना चाहिए। काम के लिए होना चाहिए। आपका विधायक कैसा होगा इस बार? इस बार मेरा कौन सा विधानसभा है? मेरा कुर्था विधानसभा है। कुर्था विधानसभा का विधायक कैसा चुनेगा? मेरा सुदय यादव जिंदाबाद है, थे, रहेंगे। आपने नहीं पूछा, मैंने क्या पूछा सर? मैंने कहा विधायक कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए, बट तो सुदय यादव का नाम आप बोलती, मतलब उसके समर्थक है आप? नहीं, जैसे कि उनका काम, उनका कर्मठ, उनका जो कर्मठ काम दिखता है, काम उनका जो है काम किया करने है का। सुदय यादव ने जहानाबाद में हमने हमारे पहले जहानाबाद में थे। जी 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 हाँ। जी जी। तो यहाँ तो पहली बार इंटर हाँ, करेंगे। उनके पिताजी का माने उनका घर ही यहाँ है, सोनभद्र में। हाँ, सोनभद्र में। कितने मुख्यमंत्री आप बनाए होंगे, कितने विधायक बनाए होंगे अपने वोट के चोट पर? इस बार जो आपका वोट का चोट पड़ेगा वो कैसे व्यक्ति को देगा? व्यक्ति जो ईमानदार हो, सुख छवि का हो, जो विकास करे, वैसा आदमी को वोट देना है। ऐसा ढूंढ लिया है आपने मनीमन? मनीमन ढूंढ लिया? हम नहीं, पूरा बिहार का आदमी ढूंढ लिया है कि हमको किसको वोट देना है। अच्छा। और 20 बरस एक ही पार्टी की सरकार है, तो इसको तो बदलना बहुत जरूरी है। जैसे बंगाल में था, ज्योति बसु की सरकार थी, बंगाल के लोगों ने सरकार को चेंज कर दिया। उसी प्रकार यहाँ भी नीतीश कुमार की सरकार को चेंज करना है। अच्छा, मतलब ये 20 साल से जमे हुए हैं इसीलिए चेंज करना है, या फिर उसने विकास नहीं किया इसलिए चेंज करना? नहीं, 20 साल से जमे हुए इसलिए करना। विकास तो कुछ करवे नहीं किया, क्या करे, नली रोड कुछ किए है? नहीं, कुछ नहीं। 20 साल पहले यहाँ आए थे पटना से आप? क्या 20 साल पहले पटना हाँ। से सुगमता थी? एकदम रोड था। रोड था? हाँ। ऐसी ही रोड थी? ऐसा ही रोड था। ठीक है, हम और कुछ लोग से जानते हैं कि देखिए यहाँ उल्टी टोपी वाले हमारे युवा है। सुनिए सुनिए सुनिए, आइए। मूंछ बहुत अच्छे है, मुझे लग रहा है कि इस बार जो है कुछ सोच करके ये मूंछ तब तक सीधा नहीं होगा जब तक कुछ बदलाव नहीं होगा। ऐसा है? बदलाव जरूरी है। बदलाव जरूरी है। क्या बदलाव चाहिए आपको? सरकार बदलना चाहिए। हाँ? जी। आप क्या करते हैं? हम तो कमाते हैं सर, क्या काम करते हैं? वायरिंग वाला काम करते हैं। वायरिंग। जी। उसमें सुखी है ना अभी? सुखी हाँ, मिला जुला के उतना ना है, खुश कोई उतना ना है। टेंशन है? पैसा उसा नहीं ना छीनता है कोई? छीनने के लिए हाँ? ना, छीना कौन? नहीं, तो ये चीज सुख में है। हाँ, ये चीज है। अभी चोरी चमारी नहीं हो रहा है? चोरी हमारे तो हो रहा है सर, बंद कहाँ है? हो रहा है ना, तो दिन दहाड़े घर लुटाया जा रहा है। क्या कह रहे हैं? सब जगह भ्रष्टाचार है। देखिए, ऑफिस कार्यालय कहीं भी जाइए, इतनी भ्रष्टाचार बढ़ गया है जिसका कोई, आप बिना भ्रष्टाचार के एक भी काम भी कराने के लिए ब्लॉक में जाइए, कहीं भी जमीन के लिए एजुकेशन लाइन में जाइए, सब जगह बिना पैसा दीजिए, नहीं दीजिए काम नहीं होगा आपको। अच्छा, ये बताइए, आपने ये बहुत ज्वलंत मुद्दा उठाया है, भ्रष्टाचार अगर नीतीश सरकार में है, दिख रहा है आपको, तो क्या ये विश्वास है कि तेजस्वी की सरकार आएगा तो भ्रष्टाचार खत्म? हाँ, रुकेगा। इसीलिए कि नीतीश जी में ज्यादा भ्रष्टाचार इसलिए हो गया कि नीतीश जी दिमागी हालत उनकी खत्म हो चुकी है, और इनकर जो शासन जो है साथी जो पदाधिकारियों के द्वारा, अब पूरा पदाधिकारी खुद लूट मचाए हुए है, क्योंकि ज्यादा कि राजा पागल हो चुका है। अब हमको जितना लूटना है लूट लो, और नतीजा है कि जितनी लूट अफसरशाही कर रहा है, एजुकेशन लाइन में जाइए 2-2 लाख 4-4 लाख रुपया देके एक टीचर के ट्रांसफर हो रहा है, इतनी भ्रष्टाचार है। तो ये पदाधिकारी जब राजा पागल हो चुका है, दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उसका जो दीवान जो मालिक जो होगा वो तो लूट मचेबे न करेगा। सब जगह इससे हो रहा है। ये तो बढ़िया है। अच्छा सुनिए बाबा, आपके यहाँ का विधायक कैसा बनना चाहिए, किसके जैसा? बढ़िया चाहिए। बढ़िया चाहिए।
और मुख्यमंत्री कौन बनना चाहिए? तेज प्रसाद। तेज प्रताप, मतलब तेजस्वी यादव। हाँ, तेज प्रताप तो अब हट गया है, साथ में नहीं है, तेजस्वी यादव होना चाहिए। इधर इधर अब देखिए, हाँ सर बोलिए। क्या नाम है आपका? मेरा सरफराज आलम है। सरफराज, हाँ। कहाँ रहते हैं? हम करपी में रहते हैं, करपी में रहते हैं। 6 नंबर वार्ड में हमारा घर है। हम कहते ये सुशासन कहते कि सुशासन का राज है, सुशासन नहीं जंगल राज है। जंगल राज, जंगल राज है। नीतीश सरकार और एनडीए कह रहा है कि जंगल राज है। जंगल राज है, कैसे? सुशासन नहीं जंगल राज है। कैसे साबित करिए? दुलारचंद यादव को दिल में मर्डर हो गया, आरा में मर्डर हो गया, एम से मर्डर हो गया, सुशासन है। तो अब क्या चाहिए आपको, क्या करेंगे? आपके पास चुनाव है 3 दिन बाद। हमको तेजस्वी सरकार चाहिए। तेजस्वी सरकार चाहिए। हाँ। अच्छा, आपको लग रहा है तेजस्वी की सरकार आएगी तो एक भी मर्डर नहीं होगा? देखिए आने वाला समय कोई तो भविष्य में कोई नहीं जानता है क्या होगा नहीं होगा, कोई नहीं जानता है, नहीं जानता है, कोई नहीं जाने, मगर सुशासन कहता है सुशासन की सरकार है, लेकिन है नहीं। सुशासन है अपने बताइए। नहीं, हम तो क्या बताएंगे, आपसे जानना चाहते हैं। जनता आप है, हम तो आप लोगों की बात को लेकर के हम सरकार तक भेजते हैं। मोदी जी कहते कि पलायन, अमित शाह कहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगाने की जगह नहीं है। हाँ, वो चीनी मिल खोलने की बात हो रही थी, उस पर कुछ कहेंगे क्या? फिर मोदी जी बोले कि चीनी मिल लगाएंगे, यह चीनी मिल से चाय पियेंगे। पी लिए? पी लिए? कहाँ पिए? नहीं पिए। अच्छा, तीसरा मोर्चा के तौर पर अभी जनसुराज एक पार्टी आई है। जनसुराज उसका कोई पार्टी नहीं है, नहीं है, कोई पार्टी नहीं है, नहीं है। वो फॉरवर्ड कर रहा है, फॉरवर्ड कर रहा है। जी, जो टीचर की बहाली हुई तो नीतीश जी ने ऐसा क्यों कर दिया कि पूरा इंडिया के आदमी यहाँ बिहार में आ गया, और बिहार के जब कुछ बहाली होता है तो 10% दूसरा स्टेट देता है, लेकिन इन्होंने 100% दिए थी। ये सबसे बड़ी भारी गलती की है। अभी कुछ महीने पहले वो डोमिसाइल अभी न लागू किया, जो बहाली 5 लाख के हो गया, समझ गए, तो अब बिहार के बच्चे तो ऐसे रह गए सब। इसमें आप भी तो लगता है इस बात को लेकर के तेजस्वी यादव इसको गंभीरता से लेंगे? लेंगे, जरूर लेंगे। डोमिसाइल हर स्टेट में डोमिसाइल है, जैसे बंगाल में ले लीजिए, बिहार में ले लीजिए, झारखंड में ले लीजिए, यूपी में ले लीजिए, 100% ज्वाइनिंग नहीं देता है, लेकिन यहाँ 100% दे दिए। ये नीतीश की बहुत बड़ी गलती हुई है, समझिए, बहुत। तो देखिए, जिस तरह से आप देख रहे हैं कि कुर्था की जो जनता है, कुर्था विधानसभा में जो लहर है, वो लहर क्या है ये मैं नहीं बता सकता। आप जो सुने हैं उनसे आप अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन मैं बता दूं कि बदलाव की लहर की मांग कर रहे हैं यहाँ के लोग, और ये कह रहे हैं 3 दिन बाद हम नए सरकार को चुनेंगे। अब देखना होगा कि जब 11 तारीख को इस विधानसभा में मतदान होगा और 14 तारीख को मतगणना के बाद परिणाम आएगा, तो कुर्था की जनता किसको विधायक की ताज और मुख्यमंत्री का ताज पहनाता है, ये समझने वाली बात होगी। अमलेशानंद, केबीसी न्यूज़, कुर्था विधानसभा। जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर अब आपके शहर कटिहार में भी। अंडरगारमेंट्स, शॉर्ट्स, टी शर्ट एंड ट्राउजर, शानदार माइक्रोफाइबर से बने गारमेंट्स जिसे पहनकर आप महसूस करेंगे आराम भी और आनंद भी। मेल, फीमेल और बच्चों के लिए डुप्लीकेट से बचने का एकमात्र रास्ता जॉकी एक्सक्लूसिव ब्रांड स्टोर, MG रोड, कटिहार।